क्या आपका जेईई मेन फेब अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया? डरने की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास बचे हुए हैं 3 और अटेम्प्ट। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एटीवी स्टार लेकर आ रहा है आरबीसी 3.0 बैच, तो इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ। डाउन बैठो बेटा। कल कहाँ तक पढ़ा था यार छोटे? कौन से क्वेश्चन पे थे? 15वें। ओके, 13वां हो गया था, 14वां हुआ था क्या? ओके। कुछ भी है, कुछ भी, कोई ना कोई ना। चलो चलो चलो, क्या सीन बोल रहा है? 14 प्रॉब्लम देखते बच्चों। कौन सा प्रॉब्लम? 14 प्रॉब्लम। A particle is moving in a circle with a uniform speed under the action of a central force F which is inversely proportional to the radius F, inversely proportional to 1 upon r cube। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी, कैसे निकालेंगे भाई? देखो, तो कैसा मैं बोल सकता हूं, ये लिखा हुआ है F इज इक्वल्स टू k बाई आर क्यूब, है ना? यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यही फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? गोल घुमाने के लिए। सबसे पहली बात तो देखते हैं यार, थोड़ा सा ना सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, दूर करते हैं। ठीक है, जब आप लिखते हो इक्वेशन F इज इक्वल्स टू m, क्या लिखते हो? तो कभी भी याद रखिएगा, इक्वल टू के इधर और इक्वल टू इधर क्या होता है, जरा सोचने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू के इधर कारण होता है, क्या होता है? और इक्वल टू के इधर परिणाम होता है। इक्वल टू के इधर क्या होता है? इन इंग्लिश कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। क्लियर है क्या? मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? मतलब क्या है, सारे वर्क डन ने काम किया तो ये हुआ, फोर्स लगा तो ये हुआ। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं बोलता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलता हूं मैं? या फिर उसको मैं बोल देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऐसा फोर्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। अंदर की तरफ कोई फोर्स मौजूद होगा तभी बॉडी गोल घूमेगी, कारण ये होता है। समझ में आया क्या मेरी बात? अंदर की तरफ कोई फोर्स, तो क्या करिए आप, अंदर की तरफ फोर्स निकालिए, दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय आर या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। चमका क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए देखिए इधर ध्यान से, ये फोर्स है जैसे मान लीजिए k अपॉन आर क्यूब, ये फोर्स बॉडी को क्या कर रहा है भाई? घुमा रहा है। तो मतलब k अपॉन आर क्यूब मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? mv स्क्वायर बाय आर। प्रॉब्लम नंबर 14 कर रहे हैं ना अपन, देख 14 है। क्लियर है क्या? तो देख आर से आर का मैटर क्लोज, यहां स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना? तो क्या पता चला बेटा अपने को? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ छोटे? k बाय m आर स्क्वायर। करेक्ट है क्या? तो v किसके प्रोपोर्शनल आ गया छोटे? 1 बाय आर के। और टाइम पीरियड क्या होता है भाई सर्कुलर मोशन के लिए? टाइम पीरियड दूरी बटे स्पीड, 2 पाई आर अपॉन वी। तो जरा बताओ आंसर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए भाई। क्लियर है क्या? सो टाइम विल बी गिवन एज, प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूं, आर अपॉन वी की प्रोपोर्शनलिटी क्या थी? 1 अपॉन आर थी। अबे चमका क्या? चलें क्या आगे? चलो 15वां प्रश्न करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड विद ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m व्हिच एट रेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विल बी 2u। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। तो सबसे पहली बात तो दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, पहला तो छोड़ करते रहेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है भाई? जब काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी जब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और क्या रहती है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? जरा सोचो। यहां पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। क्लियर है क्या बेटा? एट द टाइम ऑफ कोलिजन देयर आर एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो दीज आर नॉट कंजर्व्ड। क्लियर है क्या? बट हाल फिलहाल क्योंकि आईटी एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेंस में पूछा गया, तो अपन मान के चलते हैं कि ये ऐसा ही लिखा होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं ऑप्शन ए की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ऑप्शन ए की। चलो ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं।
मतलब सीन क्या था, सीन कुछ यूं था, एक बड़ा बॉल था जिसका मास कितना था, कैपिटल एम, उसके रास्ते में एक छोटा सा बॉल रखा था जिसका मास कितना था प्यारे, स्मॉल एम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। कुछ टकराए, कैसे टकराए इन्होंने, इलास्टिक कोलिजन किया, और बाद में कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, मानता हूं कि ये कुछ चला होगा v से, और ये छोटा वाला कुछ चला होगा किससे, v डैश से। बाद में अपन अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है, आप इससे सीख भी सकते हो कोलिजन के प्रॉब्लम्स। चलो, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है कि नहीं, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। क्या इक्वेशन लिखूंगा मोमेंटम की, जरा बता छोटे, कैपिटल एम इंटू यू, कोई किसी को समस्या यहां तक, प्लस कितना हो जाएगा छोटे, स्मॉल एम इंटू जीरो, हाँ या ना, बाद में कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू वी, और उसके बाद स्मॉल एम इंटू वी डैश। ये तो बन चुकी है आपकी पहली इक्वेशन। क्या बन चुकी है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, हाँ या ना। ये क्या होती है बेटा, माइनस टाइम्स ऑफ, किसी ने कुछ बोला क्या, मेरे कान बज रहे हैं, माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है। क्या होता है बेटा, v2 माइनस वी वन अपॉन u2 माइनस u1। तो v2 कितना है, बाद वाला, बाद वाले की फाइनल वेलोसिटी क्या मानी है आपने, v डैश माइनस v1, बाद वाले की फाइनल वेलोसिटी क्या मानी है, अपॉन बाद वाले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और ये भाई साहब के साथ क्या सीन है, u, और e की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में, 1, क्योंकि कैसा है बेटा, इलास्टिक कोलिजन है। तो क्या लिख सकता हूं, माइनस यू इक्वल टू माइनस वी डैश माइनस वी, माइनस से माइनस का मैटर क्लोज, एंड यू विल बी गिवन बाय वी डैश माइनस वी। यहां तक किसी को समस्या भाई, देख ले, अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है, अपने को वी डैश निकालना है। तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, ध्यान सुनेगा, क्या मैं v को लिख सकता हूं कितना, v डैश माइनस यू। किसी कोई समस्या, ये उठा के इक्वेशन कहां पुट कर दी बच्चे मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन में। क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, क्या मिलेगा बताओ, mu, करेक्ट है, ये वाला तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू एम वी, वी की जगह क्या लिख दूं बता, वी की जगह क्या आ जाएगा छोटे, वी डैश माइनस यू, करेक्ट, प्लस एम वी डैश, चमका क्या, ये कितना हो जाएगा, एम यू इज इक्वल्स टू, कितना बन जाएगा इसका सीन, एम वी डैश माइनस एम यू प्लस स्मॉल एम वी डैश। कोई दिक्कत, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2mu इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा छोटे, ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश, ठीक है क्या। तो यहां से क्या कर दूं मैं, देख ध्यान से, 2mu, यहां से कैपिटल एम कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में मेंशन है कि कैपिटल एम की वैल्यू एम से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहां से तेरे को वी डैश की वैल्यू, एम से एम का मैटर क्लोज, वी डैश की वैल्यू मिल गई क्या, 2u। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। चलते हैं आगे की तरफ, 16 क्वेश्चन अभी छोड़ेंगे, सीपीपी 2 के साथ इसको डिस्कस करेंगे। किसमें क्या, हाँ हाँ कर रहा है ना, ये था तभी तो कर पाए अपन, ये क्लियर है क्या, नहीं कर रहा क्या, कर रहा है ना, बिल्कुल, ये था तभी तो बोल पाए ना बेटा आप, ई की वैल्यू 1 तभी रख पाए ना, ये प्रोसेस आप कब कर पाए, जब आप ये वाली वैल्यू उठा के रख पाए, ठीक है। तो ई की वैल्यू 1 था तभी ना कर पाए। चलते हैं आगे की तरफ, 16th प्रॉब्लम छोड़ो, अभी छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो। 17th प्रॉब्लम देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड इज 3x, ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करके दिखाएंगे।
सबसे हो जाएगा, जल्दी करो जल्दी। ये 1/3 रूट 3 दिया है ना, कि रूट 3/2 दिया है 3 की पावर 3 रूट 3 है। ओके चलो 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 करके दिखाओ। इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लोगे प्यारे बच्चों आप लोग, एक कंपोनेंट इस साइड में, एक कंपोनेंट इस साइड में। क्या बोलती पब्लिक, चमका क्या? यहां क्या हो जाएगा f cos 60, यहां क्या हो जाएगा f sin 60। इसकी अब बीडी बनाएगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, क्योंकि फोर्स इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन। करेक्ट है क्या? तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखेगा छोटे, जरा मुझे बता, क्या लिख दूं? n इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin 60। किसी कोई समस्या क्या? तो कितना आ जाएगा छोटे? ये हो जाएगा mg, m की वैल्यू दे रखी है क्या? अरे यार ये बड़ा उटपटांग दे रखा है, रूट 3g प्लस f कितना है छोटे, नहीं पता। sin 60 कितना हो जाएगा, रूट 3/2। This will be the value of n actually, right? Now, for limiting case, that friction must be is equals to f cos 60. What is the value of friction here? That would be mu times of n. N is what beta? Root 3g plus f root 3/2. Mu times of n must be is equals to what? F cos 60. जरा करके दिखाओ, f की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से, खटाक से। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 1/3 रूट 3। टेन आ रहा है सबका क्या? चलो, द वैल्यू ऑफ एफ वुड बी 10। चलते हैं आगे की तरफ। क्या पूछा है? x पूछा है, तो 3x को 10 से इक्वेट कर दो। x की वैल्यू आ रही है 3.3। करेक्ट है क्या? लेकिन सर जो मैंने एनटी के आंसर की देखी ना, उसमें तो 10 ही दे रखा है। कल मैंने नंबर मिला है, उसका चेक करा था, तो वहां पे जो आंसर 10 ही दे रखा है। तो बस क्या टेंशन मत ले, उसको करना पड़ेगा चेंज, 10 दे रखा है तो 3x इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों? 3.33। जाने क्या फूक के पेपर बनाते हैं लोग क्या। चलो चलते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं। चले 18वां प्रश्न देखते हैं। When a man holding spring balance in a stationary lift, then its reading is 60 किलो। क्लियर है? ओ छोटे बात ना कर, बात करना धीरे कर, आवाज नहीं आनी चाहिए यहां तक। Now if lift start descends with constant acceleration 1.8 meter per second square, then what is the new reading of the spring balance in newtons? Tell me. करके दिखाएंगे जल्दी से। पहले से ज्यादा दिखाएगा कि कम दिखाएगा? कम दिखाएगा, नीचे आने लग गया है, ठीक है कि नहीं? g माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? m टाइम्स ऑफ g माइनस ए। 10 में से 1.8 घटा कितना होगा? 8.2। सही है कि नहीं? 60 इंटू 8.2 कर कितना हो जाएगा? 492। ठीक है, 492 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम। चलते आगे तरफ, 19वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। A 2 kg block is placed on a frictionless surface. If force acting on the object is 20 I cap plus 10 J cap, find out the displacement along x axis in first 10 सेकेंड। देखो भाई, दो डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ये बात आपको पता है। और इसने दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस आपको दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है? एक डायरेक्शन में क्या दे रखा है छोटे? 20 न्यूटन, और एक डायरेक्शन में क्या दे रखा है बच्चे? 10 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना दे रखा है ये बता मुझे। हाँ,
तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स अपने को पता है छोटे कितना है, 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकाल लोगे आप लोग, कितना निकलेगा मुझे बताइए, 20 बटे मास। अरे समझ में आया क्या? अब सीन क्या छोटे, सीन कुछ यूं है कि आपसे पूछा है कि अगले 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हो गया काम खत्म। एस इक्वल टू यू की वैल्यू दे रखी है क्या, कुछ नहीं दे रखी है, 0, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 इंटू 10। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 मीटर। क्लियर है, कोई समस्या? चलते हैं 20वां प्रश्न। A particle is thrown in air following trajectory y is equals to alpha x minus beta x square, where alpha and beta are constant, ठीक है, x and y are horizontal line and vertical line respectively. Its angle of projection and maximum height is. तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा अपने को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, अरे बाप रे बाप, ये याद कर लिया आप लोगों ने। आप ऐसा याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इट सीम्स क्वाइट इजी इफ यू रिमेंबर इट लाइक दिस, y इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r। क्लियर है क्या? y इज इक्वल्स टू, ये तो डिराइव भी कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, तो ठीक है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। क्वेश्चन में क्या दे रखा है छोटे, y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बता, अरे बोलो, बीटा एक्स स्क्वायर। तो देख के तो लग गया क्या कि भाई अगर इसको लिखा हूं मैं एक्स टेन थीटा, शाम क्या माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाय आर। किसी कोई समस्या यहां तक? तो यहां से अपने को क्या मिल गया बेटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई कंपेयर करने पे, टेन थीटा को कितना मिल गया बेटा, अल्फा मिल गया। कोई समस्या यहां तक? और वापस से कंपेयर कर, बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बता, बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टेन थीटा बाय आर। और टेन थीटा अपने को पता है कितना है, आर इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा बाय बीटा, सॉरी आर इक्वल टू टेन थीटा कितना मिला था, अल्फा मिला था ना, हाँ सही था, अल्फा अपॉन बीटा, ये आर की वैल्यू मिल गई। और आपको एक और टर्म पता है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू 4h cot थीटा। क्या याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ना, यू शुड बाय हार्ट दिस, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको एकदम याद होने चाहिए, R इक्वल टू 4h cot थीटा और y इज इक्वल्स टू x sin थीटा 1 माइनस x अपॉन r। अब पता तेरे को R पता चल गया है, ठीक है, अब h कैसे निकालोगे, जल्दी निकाल के दिखाओ मुझे, फॉर्मूला आपके सामने रखा है। R इक्वल टू क्या लिख दूंगा, अल्फा बाय बीटा, हाँ या ना, इक्वल टू 4 इंटू एच इंटू कॉट थीटा को क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन अल्फा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई छोटे बता, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ओके। चलो सीपीपी तो 2 खोलेंगे, एक छोटी सी ट्रिक और डिस्कस करते हैं आपसे, चलिए आइए। आपको टाइम पीरियड स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को तो निकालना आता है, बड़ा इजी रहता है, हाँ या ना। पुली और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हाँ या ना। ऐसा कुछ मान लो, अगर ऐसा कुछ बोला होता, सही है क्या छोटे? आपसे पूछा होता अगर मैंने इसको x खिसका दिया, कितना खिसका दिया, तो व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। निकाल के दिखाओ जल्दी से, एक इस क्वेश्चन का निकाल के दिखाओ और एक इस क्वेश्चन का निकाल के दिखाओ। और ये निकल जाए उसके बाद ये निकाल के दिखाना।
ठीक है, ये K है, ये भी K है, मास सबका M है, ये K है, ये 2K है। try to solve. मैं क्या दूंगा, एकदम एक बार में फॉर्मूला लगाओ, खट से आंसर आएगा। क्लियर है क्या छोटे? तो फॉर्मूला कुछ यूं है, जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला कुछ यूं है। तो बेसिकली अपने को ना दिक्कत कहां आती है, के इफेक्टिव निकालने में दिक्कत आ रही है। इन तीनों केसेस में क्या निकालने में दिक्कत आ रही है बच्चों? के इफेक्टिव। एक फॉर्मूला लगाओ, सब आ जाएगा। एक फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला कुछ यूं है, 1 के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखते जाना, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n TI स्क्वायर अपॉन KI। सर क्या लिख दिए हो, मचा दिए हो सर, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आया है, सब बता के जाएगा। चलिए देखते हैं, तो पहले वाले का सीन देखते हैं बच्चों। ये जो TI है, ध्यान सुनना है स्टेप बाय स्टेप, ये जो TI है वो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इन स्प्रिंग्स है। क्या है बच्चों वो? TI इज व्हाट बेटा? कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इन स्प्रिंग। एक क्वेश्चन में लगा लोगे आप तो बहुत हैंडी हो जाएगा मेथड ये, डोंट वरी। मतलब सीन कुछ यूं है, ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जहां पे मास अटैच है उसको टेंशन T दे दो। उसको क्या दे दो? तो मुझे पता छोटे, इधर T होगा तो इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? चमका क्या? तो भाई स्प्रिंग के अंदर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? कितना है स्प्रिंग के अंदर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो जरा देखेंगे ध्यान से, पहले वाले का के इफेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या बोल दूं, 2 का स्क्वायर अपॉन इसका के कितना है? के ही है, आ गया मैटर। के इफेक्टिव कितना आ चुका है? के बाय 4। के इफेक्टिव कितना आ चुका है? आंसर आ चुका है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पारे बच्चों? 2 पाई अंडर रूट m बाय के की जगह क्या लिख दूं? दिस इज आंसर टू द प्रॉब्लम। अरे क्लियर है क्या? अभी देख, अभी रुक जा, एक और दूंगा, वो करना, इसको करते हैं अपन ना। अब ये मेथड इतना अच्छा है कि आपको 10 स्प्रिंग में लगा दे तो टेंशन नहीं है। अरे हाँ या ना बोल। अभी देख इसका सिनेरियो देख। सबसे पहले क्या करूं बच्चों, मैं मास के अंदर क्या मानूं? इधर भी क्या होगा? इधर क्या होगा? 2T। चमका क्या? तो क्या लिख दूं मैं? 1 के इफेक्टिव। सबसे पहले पहली स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? इसका के कितना है? और दूसरे अंदर की बात करूं तो उसके अंदर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? के कितना है? चमका क्या? क्या हो गया छोटे बताइए? ये बटा 1 के, और ये कितना बचा? 1/2 के। सॉल्व कर, कितना आ जाएगा ये? 2 के। क्या क्या क्या? चेक कर रहा था, वेरी गुड। कितना हो जाएगा ये? 2 स्क्वायर बाय 2 के। ये क्या हो जाएगा छोटे? 2/के। शाबाश यार लड़के, शाबाश। कितना हो जाएगा ये? अब 3 अब तो सही लिखा है। 1 के इफेक्टिव। के इफेक्टिव कितना हो गया? अरे समझ में आया क्या? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? मैटर। जल्दी से उतार। अगर समझ में आया है तो बीच वाला आप करेंगे और ये प्रश्न भी आप ही करके दिखाएंगे।
एसी वैसी नहीं चल रहा क्या? चला बर्फ गिराओ थोड़ा। गलती नहीं करेंगे, सबसे सही आंसर चाहिए। किसमें? इस केस में? अच्छा, और इसका? ऐसा तो कहीं रहेगा। चलो वेरी गुड। चले आगे की तरफ। चलिए भाई साहब, सीपीपी 2 खोली जाए। सीपीपी 2 खोलने से पहले चलो आज पूरी एचएनटी का रिवीजन करते हैं। पूरे एचएनटी का रिवीजन करते हैं। सारे फॉर्मूले याद है कि नहीं आप लोगों को? चलिए देखेंगे। आगे सबका, चले आगे की तरफ। चलिए अच्छा ओके बेटा, देख क्या सीन है बेटा। 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पहले का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 बटे कितना लिख दूं? सॉरी यहाँ पे टेंशन मानेगा t, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा t/2, यहाँ भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? t/2। पहले वाले का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1/2, राइट ना? तो 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन k कितना लिखूं छोटे? 4k प्लस दूसरे वाले में क्या बोलूं? 1 का स्क्वायर अपॉन 2k। इसको सॉल्व करके बेटा आप k इफेक्टिव निकाल सकते हैं। नहीं तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बोला ना, मास के साथ क्या मानना है? ठीक है, मास के साथ क्या मानना है? टेंशन T। स्टेप ही वही है पहला। क्लियर है क्या? यहां लिखवाया था मैंने, मास के साथ टेंशन T मानेंगे, नोट डाउन कर लेना। चले आगे की तरफ। बेसिकली पता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहला तो ग्राफ वाले सवाल, ग्राफ देखते हैं ना चाहिए। एक ऐसा एरिया होता है जहां सवाल पूछता है और बच्चा वो छोड़ के आता है। मैं बताता हूं कौन सा एरिया होता है। कोई भी रैंडम इक्वेशन दे देता है, पीवी की पावर फलाना ढमकाना, कुछ भी देता है, मतलब पीवी की पावर कुछ भी दे देता है, सी निकालने को बोल देता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बेसिकली बात कर रहा हूं। तो एक्चुअली कोई भी जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है ना छोटे, कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक जो भी प्रोसेस होता है, इसी सारे प्रोसेसेस से ये अपने सारे प्रोसेस निकल के आते हैं जो भी पढ़ते हो आप, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। ठीक है, बस क्या होता है देखो, पीवी की पावर x होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? अब देखो पीवी की पावर x को भी ना आप 3-4 फॉर्मेट में याद रख लेना। एक कौन सा वाला? टीपी वाला फॉर्मेट याद रख लेना, और एक टीवी वाला फॉर्मेट याद रख लेना, और पीवी वाला फॉर्मेट तो अपने को पता ही है। अब x की वैल्यू जब वेरी करना स्टार्ट करती है, x की वैल्यू 0 मतलब पीवी की पावर 0, v की पावर 0 इज व्हाट? 1, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया क्या? उसके बाद पावर 1 आता है, पीवी की पावर 1 मतलब अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोथर्मल। चलो करते हैं ना यार, चलो करते हैं, आ जाओ। इससे पूरे आपके एकदम ग्राफ और आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो आइए देखते हैं। मानते हैं कोई प्रोसेस है पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर x इज इक्वल टू, कोई मानते हैं कोई प्रोसेस है क्या है? कांस्टेंट। अब सीन कुछ यूं है कि अगर मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, p की जगह क्या लिख दूं मैं? nRT/v लिख दूं तो कोई समस्या किसी को? और nr क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसा मैं बोल दूं tv की पावर x माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना? ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करूं, v की जगह क्या लिख दूं? nRT/p। तो क्या हो जाएगा? p की पावर 1 माइनस x इंटू t की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना? आप ये चीज याद रखना, ये 3 फॉर्मेट कभी भी किसी फॉर्मेट में दिया हो, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, यहां से कभी कभार ना c निकालने को पूछते हैं। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आपसे c पूछ दिया जाए तो c जो होता है इसका क्या होता है बेटा? प्लस
क्लियर है क्या? कोई समस्या तो नहीं है? मतलब जैसे ही आप मान लो अगर पी स्क्वायर वी लिखा होता, क्या लिखा होता प्यारे बच्चों? पी स्क्वायर वी लिखा होता, तो ऐसा तो कोई फॉर्मेट अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करते हैं आप? इसको ध्यान सुनना, इस 2 को यहां भेजने की कोशिश करते हैं, मतलब पावर कहां पे भेजने की कोशिश करते हैं? वी पे भेजने की कोशिश करते हैं। तो कैसे भेजता बताओ मुझे? 1/2 ले लेता दोनों तरफ, तो कितना हो जाता है? पी वी की पावर, अरे चमका क्या, एक्स की वैल्यू पता चल गई अपने, खट से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू डाल के। अरे हाँ या ना बोलो। तो कैसा भी प्रोसेस दिया हो, क्या आप सी निकाल लोगे? इसको थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं, किसके डायग्राम की बात करूं? तो जरा देखना ध्यान से, पीवी की पावर एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द, इसको क्या मान लेता हूं पर बच्चों में? सेकंड। इसको मैं डिफरेंशिएट मार देता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सही है क्या? सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बराबर 0। अरे कोई बात है क्या? कोई समस्या? तो यहां से डीपी बाई डीवी कितना निकल के आएगा बता सकते हो आप? डीपी बाई डीवी कितना निकल के आएगा? ये इधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, मतलब एक तो आगे आ गया माइनस, हाँ या ना? और क्या? v की पावर x अपॉन ना, पी एक्स इंटू वी की पावर x माइनस 1 अपॉन वी की पावर x। अरे हाँ या ना? तो एक पावर कट जाएगा, ये v की पावर -1 आ जाएगा। क्या मैं बोल दूंगा dp बाई dv जो होगा वो क्या होगा? -x इंटू पी बाई वी। समझ में आ रहा है? मतलब पीवी कर्व का जो स्लोप होगा, ध्यान सुनना, पीवी कर्व का क्या होगा? जो स्लोप होगा वही तो होगा dp बाई dv। मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा dp बाई dv क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अरे हाँ या ना बोल, फील आएगा? जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा विद अ नेगेटिव स्लोप, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव स्लोप, सीधा ऐसा स्लोप नहीं है, ऐसा स्लोप है। क्लियर है क्या? तो जैसे जैसे क्या होता जाएगा बेटा? x बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे dp बाई dv भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा इन अ नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? मतलब सीन कुछ यूं है, मान लो ये रहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 3 मैंने कोई रैंडम कर्व दे दिया, रैंडम, एकदम रैंडम। मैंने आपसे पूछा कि किसमें x की वैल्यू ज्यादा है, सोच समझ के बताइए। आपके सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है, सबसे नीचे वाला, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, ध्यान सुनना, जैसे जैसे क्या होता जाएगा? x बढ़ता जाएगा, वो चीज और कैसी होती जाएगी? सीधी होती जाएगी। तो मतलब दिस विल बी द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x। हाँ या ना? मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, मैं आप लोगों को क्या देता हूं? एक सेम चीज आप लोग घर पे करिएगा ट्राई, इसके लिए। समझ में आया क्या मेरे बच्चों? टीवी कर्व के लिए और किसके लिए? पीटी कर्व के लिए। सेम यही चीज आप डिफरेंशिएट करेंगे, सेम कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, थोड़ा सा फील करना आपको, एकदम बहुत अच्छे से फील आएगी ग्राफ की। क्लियर है क्या? राइट डाउन द होमवर्क फॉर दिस वन। मैं कल पूछूंगा आप लोगों से कि एक्स बढ़ाने पे घटाने पे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है? डोंट टेक हेल्प विद एनीवन। क्लियर है? ट्राई टू सॉल्व इट। सब मैथ्स वाले हो भाई, सोचना करना पड़ेगा इतना। चले आगे की तरफ। तो जरा सोचो, x अगर बढ़ते जाएगा, x की वैल्यू क्या थी? यहां पे अगर 1 थी तो कैसा देखेगा? आइसोथर्मल। x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो आइडियाबैटिक, मतलब गामा, फिर पॉलीट्रॉपिक। करेक्ट है क्या? ऐसे x की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ऐसा आ जाएगा x की वैल्यू इनफाइनाइट, कैसा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोकोरिक। और ये कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक, बिकॉज यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0। अरे चमका क्या? तो मतलब एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से सारे प्रोसेसेस को आप क्या कर सकते हो बच्चों? डेराइव कर सकते हो। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप किसी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का टीवी कर्व पता कर लें और उसके बाद ये सोचे कि एक्स वेरी करने पे टीवी कर्व कैसा दिखेगा या फिर पीटी कर्व कैसा दिखेगा। चमका क्या? चलते हैं आगे की तरफ, जल्दी से लिख लेंगे। चलो सारे फॉर्मूले मैंने बताओ, मैं पूछते जाऊंगा, आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है? सबसे मुझे बताइए, अच्छा ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं यार? इस फॉर्मूले पे यार, ये फॉर्मूला भी बहुत अंडररेटेड रहता है। CV जो होता है, क्या CV जो होता है 1/n du/dt होता है। ये फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन कर लेना। CV जो होता है 1/n du/dt होता है।
n is number of moles and u is what? Internal energy of the system, of the gas, sorry. चमका यहां तक? तुम पक्का अच्छे समझ में आया? आप इतना तो पता आइसोबारिक आइसोकोरिक क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कौन कौन से होते हैं बेटा? एक मोनो एटॉमिक होता है, एक डाई एटॉमिक होता है और एक और ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? नॉर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर जब कम रहे, ठीक है। मतलब अगर 1500 2000 से ऊपर की बात करने लग जाए तो फिर चीज चेंज हो जाती है, लेकिन मोनो एटॉमिक के केस में नहीं होती है चेंज, सिर्फ डाई और किसके लिए चेंज होती है? चलिए, तो कौन कौन सी होती है थोड़ा और स्पेसिफिक में जाते हैं। मोनो एटॉमिक सिंगल एटम कैसा है? सिंगल एटम है। अब ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, जेड डायरेक्शन में जा सकता है और अपने पे भी घूम सकता है। लेकिन अपने पे घूमेगा, एक एटम है उसका रेडियस बहुत कम, और घूमने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? रेडियस क्या हो जाएगा? बहुत कम। आई क्या होता है? mr स्क्वायर। तो आर बहुत कम, मतलब क्या मान सकता हूं? 0। तो तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसी होती है? तो लिख लेंगे मोनो एटॉमिक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों की तीनों किसकी वजह से होती है? टी के ई की वजह से होती है। चल आते हैं डायटोमिक पे। किस पे आते हैं प्यारे बच्चों? डायटोमिक पे। डायटोमिक का क्या सीन भाई? 3 किसकी वजह से हो सकती है? ट्रांसलेशन की वजह से, और 2 किसकी वजह से हो सकती है? रोटेशन। इसके अंदर 3 रोटेशन की वजह से क्यों नहीं होती? वापस से वही वाली कहानी, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? बहुत कम होगा। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? तो लिख लेंगे डाई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। कारण लिखना, 3 किसकी होती है? टी के ई, और 2 होती है किसकी वजह से? आर के ई की वजह से। क्लियर है? और आखिरी बचता है क्या बेटा? पॉली एटॉमिक, है ना। तो पॉली एटॉमिक का क्या सीन रहता है छोटे? 6 हो जाएंगे, हाँ या ना? अब क्या है? अब सीन क्या? इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है, ठीक है। अब लीनियर है, मान ले पॉली हो गया तो वापस से उस एक्सिस के अबाउट नहीं घूम पाएगा, अरे हाँ या ना? तो लीनियर और नॉन लीनियर, वैसे जनरली नॉन लीनियर ही रहता है, तो आप लोग ऐसा निश्चिंत रहें। नॉन लीनियर के लिए कितने हो जाते हैं? 6, और लीनियर के लिए 5, अगेन से 5, ठीक है। 3 और 3 ट्रांसलेशन और काइनेटिक की वजह से, और हायर टेम्परेचर पे मोनो नहीं, डाया और पॉली वो 2 इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ गामा की वैल्यू जल्दी से बता दो। गामा मोनो के लिए, गामा एक्चुअली होता क्या है? सीपी बाय सीवी का रेशियो। क्लियर है क्या? गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी का रेशियो, एंड इट इज गिवन बाय सीपी बाय सीवी कितना होता है? एक और मेयर्स इक्वेशन याद रखेंगे आप लोग, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। और अभी आपने देखा, ध्यान सुनेगा, अभी आपने देखा सीवी होता है 1 अपॉन एन डी यू बाई डी टी, और यू क्या होता है बेटा? ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से NFR/T/2, हाँ या ना? इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा? FR/2। यही क्या बन जाएगा? CV। अरे समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ये U है, 1 अपॉन एन से डिवाइड होगा तो n से n का मैटर क्लोज, FR/2 T, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? FR/2। तो बस आपको याद रखना है CV की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? FR/2। तो अभी आपको पता चल गया मोनो एटॉमिक के लिए आपने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है ना, तो 3R/2 करेक्ट है क्या? सबके लिए जल्दी लिखते जाएंगे। मोनो के लिए 3R/2, डाया के लिए 5R/2 और पॉली के लिए 3R। और R ऐड करते जाओ भाई, उसमें क्या बन जाएगा? उसके लिए CP बन जाएगा। CP क्या क्या हो जाएगा तो बताओ भाई? 5R/2, 7R/2 और 4R। करेक्ट है क्या? हो गया, खत्म, यहां तक कहानी हो गई, ये भी हो गया। और किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C तो मैंने आपको बता दिया, R/γ-1 प्लस R/1-6, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या आता है? सेकंड लॉ। हाँ, तो भाई Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? जो हीट दोगे आप किस काम में होती है? गैस में 2 काम में आती है, क्या? वर्क डन में या फिर इंटरनल एनर्जी। तो लिख लेंगे भाई Q इक्वल टू W प्लस U, फटाफट सब प्रोसेस लाइन में लिखिएगा और सबके फॉर्मूले लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा सबसे पहले डेल U, सबसे पहले लिखिएगा डेल U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। डेल U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। उसके बाजू में लिख लेना हमेशा, ऑलवेज। क्लियर है क्या? इट विल नेवर चेंज अनटिल एंड अनलेस
डेल्टा टी बिकम्स 0। क्लियर है क्या? तो सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस दिस डेल्टा यू बिकम्स व्हाट? 0। तो लिख लेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू बिकम्स 0। बाकी सब प्रोसेस के लिए क्या लिख दो आप लोग? NCV डेल्टा टी। वर्क डन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं छोटे? वर्क डन। तो सबसे पहले बता आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? P डेल्टा V। क्लियर हो गया क्या? तो P V2 माइनस V1 या फिर NRTF माइनस T1। क्लियर है क्या? दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे फॉर आइसोबैरिक। मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं क्योंकि अभी अपन सिर्फ HNT के सवाल भी करने वाले हैं। क्लियर है क्या? तब आपको पूरी चीजें एकदम रिकॉल होनी चाहिए। क्या क्या लिख सकते हो बेटा आप? P VF माइनस VI या फिर NRTF माइनस TI, ये लिख लिया। दूसरा आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 बिकॉज द वॉल्यूम चेंजेस नेग्लिजिबल, मतलब 0। दैट इज व्हाई वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। कैसा बचता है? आइसोथर्मल NRT ln VF अपॉन VI या फिर PI अपॉन PF। क्लियर है क्या? दोनों फॉर्मूले लिखेंगे NRT ln VF अपॉन VI। हाँ VF बोले फाइनल इनिशियल, लिख लो फॉर्मूला लिखो NRT ln, हाँ और इसमें PV क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसमें PV क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आगे चलते हैं। कौन सा प्रोसेस बचा अब? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की क्या कहानी है भाई? हाँ मतलब ये हो जाएगा हाँ PF VF माइनस PI VI अपॉन PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गामा और NRTF माइनस TI अपॉन 1 माइनस गामा। क्लियर है क्या? सेम यही पॉलीट्रॉपिक के लिए हो जाता है। सेम किसके लिए हो जाता है प्यारे बच्चों? यही पॉलीट्रॉपिक के लिए। कार्नोट इंजन पे आते हैं खटाक से। ये क्या हो गया? ये डेल्टा यू कर लिया, डेल्टा डब्ल्यू कर लिया, अब क्या बचा? और क्या बचा? डेल्टा क्यू तो कर ही लोगे अब। डेल्टा क्यू का सीन क्या है भाई? जोड़ते जाना, हाँ या ना? कोई समस्या क्या? नहीं। फिर भी याद रखना कांस्टेंट प्रेशर के लिए NCP डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए NCV डेल्टा टी और एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए NC डेल्टा टी। कोई दूसरा और प्रोसेस होगा तो क्या लिखा जाएगा उसके लिए? NC डेल्टा V डेल्टा टी, जहां पे C की वैल्यू कितनी है छोटे? R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस। चमका क्या? तीनों फॉर्मेट, सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। अब आखिरी क्या बचता है? तो कार्नोट। क्या बचता है? कार्नोट। क्या होता है कार्नोट का एफिशिएंसी भाई? वर्क डन अपॉन हीट गिवन। वर्क डन क्या होता है भाई? यहाँ पे सोर्स होता है या सिंक होता है? Q1 आता है, Q2 जाता है, नीचे से काम लेते हैं, हाँ या ना? तो क्या मिल जाएगा आप बताइए? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अरे हाँ या ना? लिख लेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये एफिशिएंसी हो गई। इसको 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? अब उसके अंदर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, हाँ या ना? बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंक से लिया गया हीट अपॉन वर्क डन, हाँ या ना? तो Q2 अपॉन W होता है बीटा। क्या होता है? Q2 बाय W। तो W का क्या लिख सकते हैं वापस से? Q1 माइनस Q2। तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 या फिर T2 अपॉन T1 माइनस T2। Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 या फिर T2 अपॉन T1 माइनस T2। चलो मैटर क्लोज यहां तक का। कोई समस्या? सब चीजें अपन ने एक साथ एसिमुलेट कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई नहीं। डायोड की प्रॉब्लम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं ये सब चीजें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब ये CPP उठाएं तो आपको मेरी ज्यादा जरूरत ना पड़े। समझ गया कि नहीं? तो चलो डायोड की बात आते हैं। किस पे आते हैं छोटे? डायोड में सिंपल कंसेप्ट रखना है। क्या रखना है? सिंपल चीजें एक दिमाग में रखनी है। डायोड देखना है पहले फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। किसमें देखना है? कैसे देखोगे? सारे रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो। क्या करोगे? देखो कैसे। चलो चलिए देखते हैं। सीन कुछ यूं है, ये P टाइप होता है छोटे, इधर P होता है, इधर N होता है। क्लियर है क्या? और ध्यान सुनना, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाओ तो फॉरवर्ड होता है। समझिए नहीं? पॉजिटिव से क्या लगाओ? पॉजिटिव लगाओ। नेगेटिव से क्या लगाओ? नेगेटिव लगाओ तो क्या होता है? फॉरवर्ड। ज्यादा उल्टा किए तो क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो सबसे पहले बताओ ये कैसा है? फॉरवर्ड वाइस में कैसा है ये? क्यों? क्योंकि मैं रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया और मैंने देखा कि यार यहां पे तो 10 आ रहा था, यहां क्या आ रहा था?
तो क्या है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से कोई। देखो एक और बात, ये कंडीशन तब बोलते हैं जब इसके अंदर की ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अपन इग्नोर कर रहे हैं। आपसे इस बार सवाल पूछ दिया था थ्रेशोल्ड मान के, सिलिकॉन बोल दिया था। मतलब सीन क्या होना चाहिए, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों। यहां का जो पोटेंशियल है मैं बोल देता हूं V है। क्या बोलता हूं छोटे, यहां का पोटेंशियल क्या बोल देता हूं, V। क्योंकि जब एक डायोड का फॉर्मेशन होता है तो बीच में एक डिप्लीशन विड्थ बन जाती है, उस विड्थ की वजह से एक पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ये बात पता है कि नहीं आप लोगों को? तो ध्यान सुनना, मतलब यहां का पोटेंशियल VA माइनस VB मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। चमका क्या, तब ये क्या होगा, ऑपरेट होगा। समझ गया क्या? मतलब ऐसा सोचते, ऐसा सोच। मान ले यहां 10 वोल्ट है और यहां कितना है छोटे, मान ले यहां 10 वोल्ट है, यहां मान ले 9 वोल्ट है, और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 0.7 है। कितना है प्यारे, चमका क्या? तो ये 10 है, ये 9 है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 1। 1.7 से बड़ा है कि नहीं? मतलब भाई ये कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बाइस में। मान के चल अगर ये 9.4 हो जाता तो काम करता, नहीं करता, क्योंकि भाई 10 में से 9.4 गया, कितना बचा, 0.6, और चाहिए कितना उसको काम कराने के लिए, 0.7 से ज्यादा, लेकिन अपने पास अवेलेबल कितना है, 0.6। दैट इज व्हाई इट विल नॉट वर्क। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात। क्या, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? और अगर किसमें होगा, रिवर्स बायस में होगा तो कैसे बिहेव करेगा, चमका क्या? मैटर हो जाता है समाप्त, मैटर हो गया। एक और डायोड आता है, दैट इज कॉल्ड जीनर डायोड, दैट इज कॉल्ड, चलो उसका मैटर भी करते हैं क्लोज। जीनर डायोड का क्या सीन छोटे, जरा देखेंगे ध्यान से। अब जीनर डायोड के साथ मैटर ये है कि वो रिवर्स बायस में भी ऑपरेट हो जाता है। किसमें ऑपरेट हो जाता है? तो घबराना नहीं अपने को, अरे सर क्या रिवर्स, क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे याद रखो, जब तक जीनर डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस रहेगा वो नॉर्मल डायोड जैसा काम करेगा। कॉपी में लिखेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब तक सूरज चांद रहेगा लिखेंगे, लिखेंगे क्या अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, हिंदी में लिख लो यार, है ना, लिख लो, लिख लो, जब तक, अरे यार रुक जा, लिखेंगे, अब जब तक बोलूंगा ही नहीं मैं, जब तक जीनर डायोड के अक्रॉस, जब तक जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ऐसा लिखो, जब तक जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा वो सिंपल डायोड जैसा एक्ट करेगा। वो कैसा एक्ट करेगा छोटे, सिंपल डायोड, लिख लिया। और जैसे ही, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जैसे ही वो रिवर्स बायस में आएगा एक बैटरी जैसा काम करेगा। अपन इसके डीप में और नहीं जाते बच्चों, देखो ध्यान से क्या है। तो इसका मतलब क्या है सर, देखेंगे बोर्ड पे याद आते। इसका मतलब क्या है, जीनर डायोड के अक्रॉस कितना भी नेगेटिव पोटेंशियल लगा लो सर, काम करेगा बैटरी जैसे? नहीं, उसकी भी एक लिमिट होगी, एक टेंडेंसी होगी जो अपने डिस्कशन से बाहर है। ठीक है, देयर इज आल्सो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर जीनर डायोड, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, पर आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बीवी के रेंज के अंदर के होंगे, बीवी नहीं, बीवी के रेंज के अंदर के होंगे। क्लियर है क्या? जरा देखना ध्यान से। तो अब सीन क्या है, अब मान ले जीनर डायोड है, क्या है छोटे, ठीक है, मान लो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रिवर्स बायस में दे रखा है, मान लो 5 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? मतलब अगर, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना, अगर तूने 10 वोल्ट ऐसा लगाया तो जीनर डायोड कैसा काम करेगा, फील करके बताना एकदम। देखिए P है, ये P है, ये 10 है, कैसा हो गया, फॉरवर्ड हो गया कि नहीं? तो कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। कैसा काम करेगा? क्योंकि हमको पता है क्या, कि जीनर डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में रखा जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा प्यारे बच्चों, शॉर्ट सर्किट जैसा, जैसा नॉर्मल डायोड बिहेव करता है। लेकिन अगर इसी 10 को मैं उल्टा कर दूं, इसी 10 को क्या कर दूं मैं, अरे चमका क्या, तो अब क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, हाँ या ना? यहां 0 आ गया P के पास और यहां पे क्या आ गया, N के पास ज्यादा आ गया, तो कैसा काम हो चुका है, ये रिवर्स बायस। ये क्या करेगा, अरे भाड़ में जाए, मैं तो बन जाऊंगा बैटरी।
चमका क्या? लेकिन जैसा बैटरी बनेगा, ध्यान सुनना, सबसे लोग आधी लोग यही गलती करते हैं, क्या करेंगे सर, ध्यान सुनना, इधर पी रखा था सर तो इधर इधर ज्यादा लगा दिया, इधर कम कर दे, ना 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 ना, ठीक है, जैसा साइन है ऐसा ही बैटरी बनेगी। क्लियर है क्या? ये बात आप लोग याद रखेंगे, समझ में आया? जीना डायोड क्लियर है क्या? कोई समस्या तो नहीं है? और नॉर्मल डायोड से भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? अभी आएगा, करेंगे, देख लेंगे। अब आते हैं लॉजिक गेट पे। किस पे आते हैं? सवाल कर लेते हैं, लॉजिक गेट बाद में पढ़ लेंगे, टाइम नहीं है अपने पास। चलो पहले डायोड का क्वेश्चन ढूंढो, कहां है, ढूंढ ढूंढ के खत्म करो। तीसरा सवाल देख, तीसरा सवाल ही देख ले भाई, पता मेरी जरूरत है करने के लिए? देख 10 वोल्ट लगा रखा है, अरे हाँ या ना बोल। पहले क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो, हाँ या ना। उसके बाद देखो भाई इस जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना लगा, 10 लगा है कि नहीं? तो 10 कैसे में लगा है, फॉरवर्ड में रिवर्स में? रिवर्स में। तो कैसा काम करेगा ये, बैटरी जैसा। कैसा बैटरी जैसा? ऐसा 5 वोल्ट बन जाएगा, अरे हाँ या ना। तो जब ये 5 वोल्ट बन जाएगा, उसके बाजू में 2 किलो ओम रखा है, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 5/2 किलो ओम। आंसर आ गया, अरे हाँ या ना बोल। इसका एक क्वेश्चन और रहता है यार, पता नहीं कहाँ गया एक बार। हाँ ये सवाल देखो, कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 26 एवरीवन। चले चले, करे करे करे, मैं वापस से नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है? ध्यान सुनना। सबसे पहले बताओ मुझे, ये जीना डायोड फॉरवर्ड में है रिवर्स में है? रिवर्स में है। मतलब ये जो बैटरी, ये क्या बन जाएगा, ये बैटरी बन जाएगा, है या ना? तो देखो कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा बच्चों, अबे क्लास समझ में आती है कि नहीं आती है ना? चलो बढ़िया। चलो देखो कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, मैं ऐसा बना दूं, किसी कोई समस्या? अरे हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत? अब बोला है, ध्यान सुनना, जीना डायोड से कितना करंट जाएगा, ठीक है? ये सबसे अच्छा सवाल होता है जीना डायोड के लिए, बहुत ही इजी। सर यहां से कुछ करंट आएगा, ध्यान सुनना, सर यहां से कुछ करंट आएगा, सेम यही स्टेप फॉलो करना है आप लोगों को भी, और 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहां और यहां, हाँ या ना? तो यहां उतना ही होगा ना सर जितना जा रहा था, और जितना गया तो बचा हुआ इधर ही आएगा कि नहीं? तो देख बता, यहां पे कितना है, 30 वोल्ट है, तो इसका क्रॉस भी कितना हो जाएगा? तो इसका क्रॉस की करंट कितनी हो जाएगी बता छोटे? 30/5 किलो ओम, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये? 6 मिली एम्पियर। चमका क्या? यहां से कितनी करंट जाएगी? 90 में से 30 गया 60, ये किलो है क्या? किलो है ना? हाँ, तो 60/4 कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिली एम्पियर। अरे हाँ या ना? तो जाएगा कितना? मैटर। एक और बार, चलो वंस मोर सर। क्या बोला मैंने? सबसे पहले देखा अपन ने किसमें था, ये रिवर्स बायस में था। तो जैसे ही रिवर्स बायस में था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है ये बैटरी कितने वोल्ट की है, वो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, 30 वोल्ट की है। तो छोटे बता, इसके अंदर जाने की करंट पूछी है, मतलब इधर से जो करंट आ रही हो यहां और यहीं जा रही होगी, हाँ या ना? तो इधर जाने वाली करंट कितनी होगी? सर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल मुझे पता है, तो इधर जाने वाली करंट कितनी होगी? 30/5, 6 मिली एम्पियर। यहां का पोटेंशियल मुझे पता है 30 है, यहां का 90 है, तो इधर से करंट कितनी जा रही होगी? 90 - 30/4 कितना हो गया? 15 मिली एम्पियर। तो 15 आई, 6 इधर निकल गई, तो इधर कितनी जाएगी? क्लियर है बच्चों? अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई लोड तो नहीं है। जीना डायोड का सवाल अब छोड़ के मत आना अगले अटेम्प्ट में। क्लियर है? चलते आगे की तरफ। अब उठाओ थर्मो के सवाल जल्दी से। प्रॉब्लम 4 देख, जल्दी से देख, प्रॉब्लम 4 देख। अरे आगे चले क्या? क्या सीन चीते? चौथे में देख, गिवन ए बी इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ए बी कैसा प्रोसेस दिया हुआ है? आइसोथर्मल। एंड सी ए इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सी ए कैसा प्रोसेस दिया हुआ है? तो सी ए वाले प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। और क्या बचा भाई?
बी से कैसा दे रखा है, आइसोबैरिक। तो मुझे बताओ ए से लेके बी तक का जो प्रोसेस होगा उसमें कितना ही वर्क डन आएगा? अभी मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहां पे प्रेशर कितना है बता, 2v1, सॉरी वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम कितना है छोटे, v1, यहां पे कितना है p1, यहां पे कितना है p2, ठीक है। तो भाई यहां 2v1 है, यहां पे v1 है, तो भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो nRT/ln क्या लिखूं, v फाइनल अपॉन v इनिशियल, हाँ या ना, मैटर क्लोज कितना आ चुका है छोटे, एन की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, बी से लेके सी तक के प्रोसेस में, कहां से कहां तक छोटे, बी से लेके सी तक के प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले बताओ बी से लेके सी तक का प्रोसेस आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में कितना होगा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी कितना आएगा मुझे बताओ, प्रेशर कितना था P1, डेल्टा वी कितना हो जाएगा बेटा, 2v1 माइनस, सॉरी v1 माइनस 2v1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस कर रहा है। आगे चलते, C से लेके A तक क्या हो जाएगा, 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है भाई, तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ PV को कैसे कन्वर्ट करेंगे एनआरटी में, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, तो वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, nRT/ln 2 माइनस मैटर हो गया यार, ये तो एक नया ऑप्शन ले लेते हैं। ये किसके उसमें आया था ऑप्शन, क्या आंसर क्या था, देख जरा जरा लिख, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है हरीश भाई, कुछ करो यार, फोड़ डालो उसको, पता है चला बाबा। प्रोसेस कुछ गलत किया है फिर अपन ने, देखो जरा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अबे बताओ भाई जल्दी, देखो चौथा सवाल, अच्छा उल्टा हो गया ना, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों, एक्चुअल क्वेश्चन में ऊपर P1 है और नीचे P2 है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा P2, हाँ या ना, करेक्ट है। अब आ जाएगा, अबे ऑप्शन चेंज नहीं किया, मतलब सवाल ऐसा था, ठीक है। अब सीन क्या है छोटे, ये वाला कैसा प्रोसेस था, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं, हाँ या ना बोल। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, बता मुझे जल्दी से, P1 V1 बराबर P2 इंटू 2V1, क्या बोलती पब्लिक, सही है। तो P1 बाय 2 कितना बन गया, P2 उठा के रख दू यहां पे, आ गया आंसर, P1 V1 इक्वल टू nRT, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, nRT/ln 2 माइनस 1/2, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इसमें करेक्ट कर लेना आप लोग, नीचे वाला जो पॉइंट P1। चलो चलो पांचवा क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा इस क्लास में कोई पांचवा क्वेश्चन तो गलत करके नहीं आया ना, नहीं तो भाई जाके कॉमर्स ले ले, है ना, अभी भी समय है, मतलब ऐसा अभी भी देर नहीं हुई, सही है, कर लोगे। चलो
सातवां प्रॉब्लम देखो, तो कुछ भी है ना, कुछ भी मतलब क्या ही बोले, मतलब ऐसे दो चार दोस्तों को दे दिया होगा, जाओ पेपर बना दो, बढ़िया रात में सेट हुए, सॉरी पेपर बनाना था यार आज तो, आटा आटा सब दे दिया अपन ने। चलो चलते आगे तरफ। अच्छा अगला प्रश्न क्या है, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m and रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। अच्छा डायमीटर के अबाउट, अरे ऐसा कुछ, हाँ है ना छोटे, सेंटर के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर होता है, तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी इसमें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2। अरे समझ में आया क्या, चले आगे चलते हैं। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m and रेडियस r थ्रू सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr स्क्वायर बाय 2 अगेन, दूसरा वाला भी कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। तीसरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and रेडियस r अबाउट इट एक्सिस, mr स्क्वायर बाय 2। आखिरी क्या बचता है, थ्रू इट्स 2/5 mr स्क्वायर। कर लेना, सॉल्व कर लोगे ना, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर है क्या, ऑप्शन बी पक्का, 2/5 कितना हो गया, 0.4, कहां से सही है, कहां से सही है, तो डी हो जाएगा। अरे कर लेते, अरे यार सर खा जाते तुम लोग, अरे 2/5 0.4 हुआ, माँ कसम, या तो मैं चला जाऊं फिर। चलो देखे इधर, I1 कितना आ गया बेटा, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर कितना है, बाय 2, करेक्ट है क्या, और I4 कितना है छोटे, सॉलिड बोला ना, हाँ चमका गया। तो अब एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर, अरे हाँ यार ना, इज इक्वल्स टू I3 कितना है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 5/4 इंटू 2/5, हाँ या ना, प्लस ही तो है, सही है क्या बेटा, कोई समस्या किसी को, और हो तो भाड़ में जाए, तो ये हो जाएगा 2, तो ये परफेक्ट है। क्लियर है क्या, दिस वुड बी mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, करेक्ट है, और ऐसा करने के बाद mr स्क्वायर ही आता है। क्लियर है, अच्छा अभी तो आ गया ना, अपने पेपर में है ये, चलते हैं ये तरफ। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ये बबला आ गया, ये पागल हो गया सामने वाला, ये था ही नहीं। चलो अब ठीक है, अभी हाल के लिए इसको अपन मल्टीपल चॉइस मान लेते हैं, और अपना ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। चलते चलते चलते। अच्छा ये 10वें वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था, देखो 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 10वां वाला, ये वापस से फूक के बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीना डायोड, करेक्ट है कि नहीं बेटा, ये तो पता है अपने को हैवीली डोप्ड होता है जीना डायोड, करेक्ट है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब नो बायस की कंडीशन होती है, जब कोई भी बाइसिंग नहीं की होती है, तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, बहुत पतली होती है। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, लेकिन अगर रिवर्स बायस कर दे देंगे तो डिप्लीशन लेयर उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात, तो हमको मेंशन करना चाहिए था कि नहीं सर, कि कौन सी कंडीशन में, रिवर्स सॉरी नो बायस की कंडीशन में या कि रिवर्स बायस की। वैसे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो उन्होंने रिवर्स बायस की कंडीशन मेंशन ही नहीं की है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था, हैवीली डोप्ड और लेयर थिकनेस इज लेस। ठीक है, किसी से गलत हो गया है, बहुत जबरदस्त, बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। चलो चलो एक बार जल्दी से देखते हैं कौन सा 12वां प्रश्न है। एक और प्रश्न था यार, एक प्रश्न और था, रुक जा, टाइम हो गया यार अपना बाबा यार, कंटिन्यू कर लें। अरे नहीं, ये देख आठवां देख। स्टेटमेंट 1, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल
फॉलोज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कुछ भी फॉल्स है ना, मतलब ठीक है ना, वो एमपीएस निकालने के लिए होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और दूसरा, रोटेशनल काइनेटिक एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज सेम, कुछ भी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, 1 फॉल्स 2 फॉल्स? तुम तो सवाल ही गलत करो क्या? अगली बार हर सवाल में चैलेंज है। अरे आनंद सर ये भी गलत है। चलते हैं आगे की तरफ। प्रॉब्लम नंबर देखेंगे 14th, वापस से बहुत आसान सवाल। अरे कर लोगे 14? चलो यार बाबा बाद में देखते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।